सब्सक्राइब करें यस-बी होम न्यूज़ चैनल को और दबाएं बेल आइकन ताकि कोई भी वीडियो। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। यस-बी होम न्यूज़ चैनल से संजय विश्वकर्मा। आइए दोस्तों, हम आज आपको एक ऐसी हस्ती से मुलाकात कराते हैं जिनका नाम है ओम प्रकाश राजभर। पूर्व में मंत्री रहे और उन्होंने अपना इस्तीफा देकर विश्वकर्मा जी के पांचों पुत्रों की लड़ाई को लड़ रहे हैं। उन्होंने सदन में विश्वकर्मा जी के पांचों पुत्रों की लड़ाई को उठाया और उन्होंने उनके न्याय की गुहार लगाई। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 72 वर्षों से किसी ने आज तक किसी सदन में नहीं बातों को उठाया, किसी राज्यसभा में नहीं उठाया। आज ऐसे शख्स से फ़ोन वार्ता करते हुए संजय विश्वकर्मा जी आज बताएंगे और उनकी बातों को आप लोग सुनिए और उनकी राय को जानिए कि उन्होंने कैसे, क्या उनकी सोच है, उन्होंने कैसे सदन में इतनी बड़ी बातों को उठाया। सोचते हैं। देखिए, हमारा एक लाइन का मिशन है शोषण और अन्याय के खिलाफ बगावत का नाम जी देव भारतीय समाज पार्टी है। जी एक लाइन का हमारा पूरा मिशन है। जी सर। जो इस देश में इंसान को इंसान नहीं समझा जाता, जी इंसान को जानवर से भी बदतर समझा जा रहा है। जी इंसान के जानवर की पूजा हो रही है, इंसान को रौंदा जा रहा है। जी ऐसी स्थिति में हम लोगों ने जब देख लिया कि सारी पार्टियों को वोट देते देते हम लोगों के बाप दादा लोग थक गए। जी आज पूरे जिले में खोज डाली, किसी जिले में तो न तो पाल, न विश्वकर्मा, न प्रजापति, न कुम्हार, न भर, न चौहान, ये इन जातियों के जो अति पिछड़ी जातियां हैं, इनके थाने पर दरोगा तो छोड़ दीजिए, सिपाही नहीं मिलते हैं। जी। और इसका कारण समाज के जो नेता पैदा हुए विभिन्न पार्टियों में, जी वो गांधी जी के 3 बंदर बन के रह गए। जी बिल्कुल सही। तो ऐसी स्थिति में हम लोग गांधी जी के बंदर नहीं, बल्कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। जी पहला तो पॉलिटिकल हिस्सेदारी सबको बराबर मिले, जिसको जितना हिस्सा है। तो वो समाज अपने हिस्सेदारी लेने के लिए, अपने समाज की लड़ाई लड़ने के लिए जी वो खुद सदन में चले। बिल्कुल। और सदन से बाहर किसी के सहारे, किसी जो जातियों में बांट करके ऊंच नीच नफरत पैदा करके हमारे ऊपर राज कर रहा है, वो कभी हमारा भला नहीं कर सकता। जी। और मेरा दूसरा सवाल ये था कि विश्वकर्मा समाज को, जो यह विश्वकर्मा समाज शासन सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करने की लड़ाई लड़ रहा है, इस लड़ाई को कैसे वो पूर्ण करेगा और उनके लिए क्या संदेशा है, आप क्या देना चाहते हैं कि वो ऐसे तरीके से लड़ाई लड़े कि उसे शासन सत्ता में हिस्सेदारी मिले? क्योंकि देश प्रदेश में विश्वकर्मा समाज विभिन्न देशों में अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए वो रह रहा है, अपना पेट भर रहा है, और वहां पर उसके साथ में उत्पीड़न होता है, वहां उसके साथ नाइंसाफी होती है, तो वो क्या करे कि उसके साथ ना हो? आप क्या संदेशा देना चाहेंगे? देखिए, जुर्म वही होता है जहां जुर्म को बर्दाश्त करने वाले लोग होते हैं। बिल्कुल। ठीक है, ये कभी अपनी लड़ाई, अपने विकास के लिए, समाज के हित के लिए कभी ये कौमें लड़ाई लड़ी ही नहीं। जी ये विश्वास करती हैं, दूसरे के भरोसे जीने का विश्वास करती हैं। आजादी के 73 साल हो गए, 73 साल में एक भी नेता बताइए कि सदन के अंदर वो अपने समाज के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी के संबंध में कभी बात किया हो? नहीं, कोई एक नेता का नाम बता दीजिए। नहीं किया है ये। उसका कारण जानते हैं क्या है? क्या है? सारी पार्टियों के लोग गुलाम बना करके नेता पैदा करते हैं कि जी बस जो वो कहें वही सुनो, दूसरी बात तुम समाज की मत करो, अब समाज के उत्थान की बात न करो। जी हमारे यहाँ है, हम लोगों ने ये मन बनाया है कि हमारे जैसे जैसे बांस के जगह बांस ही पैदा होगा,
शेर शेर का बच्चा सियार नहीं कभी पैदा हो सकता। जी। आज हम लोग चाहते हैं कि समाज में से ऐसे ऐसे लोगों को पैदा किया जाए। समाज तो पहले संगठित हो, पहले वो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो, जी। वो संगठित हो, एक जगह इकट्ठा हो और चले। समाज से चुन करके प्रतिनिधि चले। विश्वकर्मा राजभर को वोट दे, राजभर विश्वकर्मा को दे, कुशवाहा विश्वकर्मा को दे, राजभर को दे, राजभर विश्वकर्मा कुशवाहा को दे। जी। जो पार्टियों का गठबंधन होता है, हम जातियों का गठबंधन कर लें और हम अपने बीच से सदन में जब तक जा करके नहीं लड़ेंगे जी। तब तक कोई कुछ हिस्सेदारी नहीं देगा। और सर, मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूँगा, ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि मैं बहुत छोटे चैनल से मैं आपको अपने बारे में बता दूं, क्योंकि ये सवाल बड़ा अजीब है, हो सकता है आपके दिल पे भी लगेगी। और मैं बहुत छोटा सा एक नॉर्मल चैनल चलाता हूं, मेरे यूजर एक 50,000 यूजर उत्तर प्रदेश में हैं। मैं ज़्यादा तो नहीं बताना चाहता हूं। मैं संजय विश्वकर्मा, एक छोटा सा एसबी होम न्यूज़ चैनल आप सर्च करेंगे तो आपको मेरे बारे में जानकारी मिलेगी। आपके बारे में मुझे जानकारी मिली थी कि आप भारतीय जनता पार्टी में आप कभी मंत्री पद पे भी आसीन रहे। रहे। तो मुझे वहाँ आपके ही लोग या हो सकता है आपके अपोजिट पार्टी वाले लोग मुझे बता रहे थे कि जब तक आप मंत्री पद पे थे तब तक विश्वकर्मा के लिए आपको टॉर्चर किया जा रहा था कि विश्वकर्मा के बारे में आप सदन में उठाइए। और आपने क्या किया कि उस समय विश्वकर्मा को उस सदन में आपने नहीं उठाया। जब आप कुर्सी से हट गए तो उसके बाद में आपने विश्वकर्मा की बातों को आपने सदन में रखा, जो कि आपकी क्लिप हमारे चैनल पे चल रही है। देखिए, जब सरकार में व्यक्ति रहता है जी। तो सरकार में मिनिस्टर होते हुए वो सदन में कोई बात नहीं कह सकता है। जी। सरकार के पक्ष में ही बोल सकता है। बिल्कुल सही है। और लड़ाई कैबिनेट में होती है। बिल्कुल सरकार सही। में रह करके जो मिनिस्टर होता है, अगर वो लड़ना चाहता है तो जहाँ से कानून बनता है, जी। हर मंगलवार को मीटिंग होती है, उस मीटिंग में बैठक में चर्चा होती है, वहाँ लड़ाई होती है। जी। तो वहाँ से जो पास होता है तो वो सदन में पास कराने के लिए जब पहले वहाँ पास हो तब उसका सदन में आता है। जी। लेकिन ये लोग पिछड़े समाज का हित नहीं चाहते हैं, इस दलितों का हित नहीं चाहते, ये सिर्फ सवर्णों का हित चाहने के लिए जब एकदम अडिग हो गए तो मैंने इनका साथ छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया कि जब तुम पिछड़े समाज की बात नहीं करोगे, इनको हिस्सेदारी नहीं दोगे तो फिर तुम्हारे साथ रह के हम क्या करेंगे? हम खाली तुम्हारी शोभा बढ़ाएंगे, वोट दिलाएंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। उसके बाद फिर हम स्वतंत्र हो गए। उसके बाद से फिर लड़ाई शुरू किए हुए हैं। जो सत्ता में रह के लड़ते थे वही सत्ता से बाहर लड़ते हैं। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा आपकी सोच है। और जैसे मैंने आपके बारे में सामने वाले से बताया वैसे आपने मुझे भी बताया, और यही मैं चाहता भी था। और आपसे बात करने से पहले मैंने जो हमसे ये क्वेश्चन कर रहे थे मैंने उनको भी बताया कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो लोग रहते हैं वो अपनी बातों को पूरी तरीके से नहीं लड़ सकते, नहीं रख सकते, वो उनकी कुछ पॉलिसी रहती है। हेलो। अरे उनको ये खाली बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी जब आडवाणी की नहीं हुई, मुरली मनोहर जोशी की नहीं हुई, तो तुम्हारी नहीं हो सकती। नहीं और हो मैं सकती। आपको वीडियो भेज दूंगा। केशव मौर्य 8 बार सलाम करते रहे। अभी 6 महीना पहले की घटना है। उनको एक छोटी सी कुर्सी दे दिया गया। वो कुर्सी नहीं, 6 महीना पहले, अगर 6 का 4 महीना हुआ होगा, जब ये एनआरपी और पे विरोध चल रहा था तो लखनऊ में अमित शाह आए थे। ये सलाम कर रहे थे, वो सलामी नहीं ले रहे थे। घूम 7 सलामी किए, नहीं लिए। और एक तरफ डिप्टी सीएम कुर्सी पे बैठा है दिनेश शर्मा, मुख्यमंत्री बैठा है कुर्सी पर, इनको स्टूल पे बैठाए हुए हैं। यही इन लोगों की कुवत है पिछड़े समाज के नेताओं की भारतीय जनता पार्टी में। एक भी अभी आपने राकेश राठौर हरदोई के उसका ऑडियो सुना होगा। पूरी कलई वो खोल दिया। जो बात हम कहते थे आज वो बात कह रहा है।
वही बात आज के सिद्धार्थनगर का विधायक बोल रहा है, वही प्रतापगढ़ का विधायक बोलना शुरू किया है। आज सबके मन में धीरे धीरे कहीं न कहीं अपने अधिकार के प्रति, सम्मान के प्रति स्वाभिमान जग रहा है धीरे धीरे। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनसे खाली एक सवाल पूछिएगा और कुछ नहीं, कि तुम उसमें बहुत बड़े हिमायती हो, तो हमारे जिले में हमारी बिरादरी का एक दरोगा पोस्ट करा दो थाने पर, सही तो उसकी औकात मालूम हो जाएगी। सर, आज जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, दबंगों द्वारा जमीनें कब्जा की जा रही है, किसी का घर जलाया जा रहा है, और यहाँ पर जो कंपनियां हैं इंश्योरेंस LIC कंपनियों वाले, जिसके कोई व्यक्ति, कोई कंपनियां साथ नहीं दे रही हैं, कोई शासन प्रशासन साथ नहीं दे रहा है, इसके लिए हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, घर से बेघर हो रहे हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका है ना, बिल्कुल सरकार जिम्मेदार होती है। आज हम लोग आप शिकायत कर रहे हैं। अभी दिन में ब्राह्मणों ने अयोध्या में एक कोरी को दिन में काट दिया जी। अभी मथुरा में हथौड़ा पीट करके मार डाला बैकवर्ड को जी। अभी पाल की लड़की के साथ रेप किया और परिवार को ही चालान हो गई। अभी रायबरेली में जो है उसके कनौजिया के घर में घुस करके ब्राह्मणों ने मारा पीटा और उसके बाद उसके सामान को लूट लिया, मुकदमा तक नहीं लिखा गया। अभी बुलंदशहर की घटना हो चाहे फिरोजाबाद की हो, कम से कम 2 दर्जन ऐसी घटनाएं अभी इस महीने में हुई है 15 दिन के अंदर, कि दिल दहला देने वाली घटना है। तो सर, तो दोस्तों, यह थे हमारे पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी। पिछड़े वर्गों की लड़ाई को, हर SC ST OBC की लड़ाई को लड़ रहे हैं और विश्वकर्मा जी के 5 पुत्रों को न्याय जरूर दिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई सोच के साथ। दोस्तों, हमारी यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।